हेलो मेरे प्यारे न्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपकी पुलकी मैम आपके लिए लेकर आई है बिल्कुल नया टॉपिक, और टॉपिक ये है कि मैं कैसे सरकारी जॉब लगी हूँ। मैंने कैसे इतनी कम उम्र में ये जॉब हासिल कर ली। ठीक है, तो आपको बताऊंगी कुछ ऐसे बिंदु जिनको मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया और उन्होंने मुझे सफलता दिलाई, और शायद वो आपकी भी मदद करे, आपको जल्दी से खींच कर लाए इस लाइन में। इसीलिए हम इसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे काम किया था। सबसे पहली बात जो मेरे केस में है वो ये थी कि मैं कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटी, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मेहनत करने के मामले में नो आलस, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल बस पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि पढ़ने का मन नहीं है और किताब लेके बैठू, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। जब मेरा मन था तभी मैंने किताबें ली और तभी मैंने पढ़ा। हाँ, ये सबसे जरूरी बात यहाँ पे है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि किताबें लेके बैठे हो, आपका मन कहीं और चल रहा है और सबको लग रहा है कि हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि आप अपने आप को धोखा देते हैं। आप अपने आप के साथ गलत करते हैं। आपको किसी को अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप के लिए अच्छा बनने की जरूरत है। तो मैंने सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे काम किया कि मैंने हमेशा मेहनत की। ठीक है, और मैंने दिखाने के लिए कभी पढ़ाई नहीं की, किसी को मतलब दिखाना कि भाई 5 बजे जग के और मन नहीं है तो भी घूम के पढ़ रही हूँ और कोई देखे और कहे कि बच्ची पढ़ रही है, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो मेहनत से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटी। हाँ, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, इस बात को मैं मानती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत के बिना तो वो सफलता वाला जो ताला है ना, वो खुलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेहनत तो करनी है, चाहे कुछ भी करो लाइफ में, मेहनत तो हर काम में। सबसे इम्पोर्टेंट है मेहनत। इसके बाद में सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो कई बार क्या होता है कि आपके जीवन में ना भटकाव बहुत ज्यादा होता है, उलझने बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाते हैं चीजों को लेके। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको ना तो भटकना है, ना किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ना किसी और ने जैसे चीजें फॉलो की है वैसे ही आप करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी का माइंड सेटअप अलग होता है, हर किसी का सोचने का, समझने का और पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए आपके जीवन में जो भटकाव है, जो उलझन की स्थिति है, उलझन हो सकता है कि आपको अपने कोई करीबी दोस्त भी उलझन पैदा कर रहा हो। ठीक है, कोई रिश्ते नातेदार उलझन पैदा कर रहे हो सकता है आपका फोन आपको इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा हो और आप उस चीज को महसूस नहीं कर पाए। तो आपके जीवन में जो भटकाव है, जो उलझन है ना, उन सबको आप बिल्कुल दूर कर दीजिए। इस भटकाव को जब तक आप नहीं हटाएंगे, आपको वो रास्ता क्लियर, एकदम साफ सुथरा नजर नहीं आएगा जहां पर आपको चलना है, जिसके ऊपर आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है, तो अपने रास्ते को एकदम साफ सुथरा रखें। बस आपके सामने एक होना चाहिए कि भाई ये है मेरा लक्ष्य और ये है मेरा रास्ता। ये रास्ता ऐसे ऐसे या ऐसे 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 घूम के नहीं आता। ऐसे घूम के आएगा तो यही 30 साल हो जाएंगे जिंदगी के। ठीक है, ऐसे जाओगे तो आप यहाँ पे 24-25 साल में आराम से अपनी जॉब अचीव कर लोगे। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि भूल भुलैया में होकर जाने से बेटर है कि बिल्कुल सीधे उस रास्ते तक जाओ। ये मंजिल कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप टीचर बने। हो सकता है आप बैंक में जा रहे हो, एसएससी में जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन रास्ता क्लियर रखे, लक्ष्य क्लियर रखे, और वहां पर जाने का रास्ता क्लियर रखे, किताबें फिक्स रखे, टीचर्स फिक्स रखे जिनसे पढ़ना है। और ठीक है, देखो मोटिवेशन, हाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि आप कैसे मोटिवेट होते हैं। स्टूडेंट बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने किसी की कोई लेक्चर सुना और बहुत मोटिवेट हो गए आप, और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया। एक दिन किया होगा, 2 दिन किया होगा, तीसरे दिन मान लो कोई एग्जाम आपने पहले से दे रखा है और उसका रिजल्ट आया, बस आप डिमोटिवेट, आप उसमें सफल नहीं हुए, आप 1-2 मार्क्स से रह गए। मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरा वो दोस्त लग गया, मेरी वो सहेली लग गई, मैं नहीं लगूंगी, पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं होगा। अरे ये ऐसी चीजें जो लाइफ में है ना, इनको आने ही नहीं देना। मैं तो अपने जो स्टूडेंट है, मेरे साथ लाखों स्टूडेंट जुड़े, उन सबसे मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले अपने माइंड में, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं में एक चीज बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि हमसे होगा। हमसे क्यों नहीं होगा? अगर हमसे नहीं होगा तो और किससे होगा भाई? वो मैं 6th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा रही थी, कल कल ही पढ़ा रही थी। हाँ, उसमें ये है, उसमें एक कहानी है छोटी सी, बड़ी प्यारी सी, कि डॉग होता है। वो जंगल के अलग अलग जानवरों के पास रहकर घूम के देखता है कि मैं किसी को अपना मालिक बनाऊंगा।
तो वो एक भेड़िया के पास जाता है, भालू के पास जाता है, अंत में शेर के पास जाकर उसको लगता है कि हाँ, ये मेरा मालिक है, ये मुझे बड़ी हिफाज़त से रखेगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक इंसान आता है जंगल में और उस इंसान को देखकर शेर भी छुप जाता है। तो डॉग को लगता है कि भाई ये क्या है? जंगल का राजा जिसे कहते हैं वो एक इंसान से डर रहा है और इंसान से डर कर जंगल में छुप रहा है। इसका मतलब वहां पे जो डॉग है वो अपने फैसले को चेंज कर देता है और कहता है कि उस दुनिया में, इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान कोई है तो वो है इंसान। तो मैं बात कर रही हूँ आपकी, मेरी, हमारी, सबकी। ठीक है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे पास अच्छी भाषा है, अच्छा समाज है, अच्छी सारी चीजें हैं। तो हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? सब कुछ तो दिया है भगवान ने हमें। तो हमेशा एक चीज ये फिक्स कर ले अपने माइंड में कि होगा, ठीक है, हमसे ही होगा, बिल्कुल होगा, हम करेंगे और पास होगा। कभी नहीं सोचे कि नहीं होगा, क्या होगा, किस्मत खराब, ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। मैंने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो किया। आप मेरे किसी भी पुराने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, कॉल पे, जैसे भी है। मैंने यही रणनीति फॉलो की थी यहाँ पे। अच्छा, मोटिवेशन की जब बात आती है तो कोई किसी का लेक्चर सुनता है, कोई किसी का लेक्चर सुनता है, एक दिन सुन के दूसरे का लेक्चर सुनना उनको पसंद होता है। लेकिन मैं कहूंगी कि मोटिवेशन या सकारात्मक शक्ति वो है तो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो ना आपको, तब तक आपके साथ बनी रहे। तो मुझे तो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोटिवेट किया मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, मेरी माँ ने। हाँ, मेरा भाई जो मेरे बड़े वाले भैया है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया लाइफ में। मतलब ऐसे ही बिल्कुल पुस गया, क्यों नहीं होगा, होगा, तू कर लेगी, आराम से कर लेगी, तेरे से नहीं होगा तो किससे? मतलब वो मुझे हमेशा ऐसे बोलते हैं। मुझे याद है कि मेरा एसएससी सीपीयू का फिजिकल था और हर कोई कह रहा था कि नहीं नहीं, इससे तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भाई कह रहा क्यों नहीं होगा, होगा, चल जल्दी से, जल्दी उठ जा। 5 बजे मुझे उठा के ले गए थे झारोड़ा कलन दिल्ली में फिजिकल दिलाने, और सच में वो भाई का यकीन था जो मेरे अंदर मोटिवेशन के तौर पे काम कर रहा था, और मेरा हो गया था वो फिजिकल क्लियर। तो बात यही है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो ऐसी नहीं है कि 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है या 1 महीना है। वो बिल्कुल लक्ष्य प्राप्ति तक आपके साथ रहती है तो ही वो मोटिवेशन है। और बीच में अगर वो आपका हाथ छोड़ देती है तो वो मोटिवेशन नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा अगर कोई मोटिवेट कर सकता है तो आपका परिवेश और आपके आसपास जिन लोगों को सोचकर आपने सपने बुने हैं वो है, और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सकारात्मक चीजों का आप विशेष करके यहाँ पे ध्यान रखें। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाहे यूट्यूब हो, चाहे बुक्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे रिश्ते नातेदार हो, ठीक है, इन सभी चीजों में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट है ना, बिल्कुल वो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा हो गया है कि इधर बाजार हो गया है, ये खरीदार हो गया है, ये बेचने वाला हो गया है, उस तरीके की हालत हो रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आपके पास निर्धारित चीजें रहेंगी, ठीक है, मान लो कि आपने किसी एक टीचर के साथ जुड़कर पढ़ना शुरू किया, या फिर मान लो आप टीचर से नहीं जुड़ पा रहे, आपके पास कोई बुक्स है, उससे आपने पढ़ना शुरू किया। जैसे बिल्कुल मैं बताती हूँ कि मैंने कोई इसके लिए कोचिंग नहीं ली है। जिस जिस पद पे मैं आज हूँ, इसके लिए मैंने आज तक टीचिंग के लिए कोई कोचिंग नहीं ली है। हाँ, मैंने एसएससी की कोचिंग ली, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज को। और मैंने एसएससी की कोचिंग से बहुत सारे पेपर पास किए थे। आईबीपीएस क्लर का पास किया था, एसएससी सीपीओ का किया था, ठीक है, एसएससी में ट्रांसलेटर का होता है वो किया था, और भी काफी एग्जाम थे। टीचिंग लाइन का मेरे अंदर खुद ही से था, मतलब समझना, पढ़ाना। मेरी फ्रेंड्स को पढ़ाती थी मैं पकड़ के। मेरी एक फ्रेंड है अर्चना, उसको हमेशा बोलती चल आजा ऊपर आजा, तुझे पढ़ाती हूँ। और उसको साइकोलॉजी पढ़ाती थी, मतलब बहुत मुझे मजा आता था पढ़ाने में। तो इसके आधार पे मैंने खूब सारे एनबीएस में, केबीएस में, अभी अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में, डी ट्रिपल एस बी में, और राजस्थान में तो मैं अभी जॉब में हूँ। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम मैंने खुद किए। और ऐसा नहीं है कोई मुझे अलग से पर्सनली उसके लिए पढ़ाने आता, बस ये है कि जब मैं पढ़ती थी ना तो पूरे मन से पढ़ती थी। ऐसे नहीं है कि बस दिखाना है, मुझे दिखाना है। और हाँ, मेरी सबसे पॉजिटिव चीज क्या रही, आपको बताती हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने पढ़ा अधिगम, ठीक है, अब अधिगम को पहली बार जिंदगी में कोई इंसान सुनेगा तो मुझे लगता है कि सिर्फ नाम तो उसको लेगा अधिगम अधिगम, लेकिन इसके पीछे की कहानी नहीं पता रहेगी। मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ती थी ना, तो बुक में एक बार पढ़ने में मेरे भी समझ नहीं आता, तो मैं उस टॉपिक को सीधा लिख करके यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी। आपको आज वो राज बता रही हूँ
जिस राज ने मेरी मदद की थी ये सारी चीजें करने में, उस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती। और मैंने हमेशा से, मुझे ये लगा कि जो वीडियो सबसे ऊपर आएगी या जिस पे अच्छे व्यूज होंगे, बस उसको एक बार मुझे देख लेना है। तो अधिगम की बहुत सारी हजारों लाखों वीडियो आ जाती है, और ऊपर मुझे जो लगता है कि हाँ ये मेरे देखने लायक है, मैं उसको बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, बड़े शांत मन से देखती थी। और देखने के बाद जब अपनी बुक में उस पेज को पढ़ती थी ना, अधिगम वाले को, तो पूरी की पूरी चीजें मेरे यहाँ पे छप जाती थी, मेरी मानसिक प्रक्रियाओं में वो सेट हो जाती थी। तो जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, जो बड़ी बहुत महंगी फीस देनी है। आप फ्री में भी, बिना पैसों के भी बड़ी से बड़ी एग्जाम को पास कर सकते हैं। बस आपका ये जो दिमाग है, ठीक है, आपकी ये जो बुद्धि है और आपकी ये जो मानसिक प्रक्रिया है, इसको आपको सही डायरेक्शन में और सही तरीके से लगाना होगा। तो मैं ऐसे करती थी, मुझे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता। जैसे मान लो, सबसे पहले टाइम एंड वर्क की बात करती हूँ, मुझे नहीं आता था शुरू शुरू में मैथ में, समय और कार्य जो प्रश्नावली है उसकी, तो वो मुझे नहीं आती थी। मैंने सर्च की तो एक सर है जिनकी वीडियो मेरे सामने आई थी उस वक्त, उतना इजी, मतलब बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में और बहुत अच्छे से तरीके से उन्होंने समझाया कि आज मुझे आंख बंद करके भी कोई कहे कि ये सवाल इसका करना है तो मैं कर देती हूँ आराम से। तो बस उसका वो यही है कि आपको उसको समझना है और सही डायरेक्शन में काम करना है। अब ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मुझे ज्यादा लंबा इसको नहीं करना। आप एक अच्छी सरकारी जॉब चाहते हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, बस आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। आपके टारगेट आपके सामने होने चाहिए, ठीक है। और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसमें बिल्कुल भी भटकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि नहीं यार ये नहीं होगा, ये करता हूँ इसमें कम फॉर्म आए, ये करता हूँ इसमें ज्यादा वैकेंसी आई है, नहीं नहीं मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं ये करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सब मैं कहती हूँ कि जो पुराने पेपर होते हैं, पिछली साल के जो पेपर होते हैं ना, वो उस एग्जाम का दर्पण होते हैं, वो आईना होते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि हम इस रूप में आएंगे, आप हमें समझ लो, अभी भी ऐसे ही आएंगे। तो पुराने पेपर पढ़ने हैं आपको, ठीक है, दर्पण मतलब पुराने पेपर। और सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए, आपकी मानसिक प्रक्रियाओं में बिल्कुल घुल मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये पाठ्यक्रम किसी भी एग्जाम का हो, यहाँ से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपके पुटअप कर दिए जाते हैं सिलेबस से ही, ठीक है। भटकाव नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये रास्ता दिखाएंगी कि इस रास्ते पर लड़खड़ाए नहीं, आप सीधे चले एकदम क्लियर। ओके। इसके बाद में बिल्कुल हमेशा सकारात्मक रहना है, ठीक है, किसी की भी नेगेटिव बातों को सुनकर नेगेटिविटी के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ओके। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अंत तक उस रास्ते से हटना नहीं है कि नहीं मैं इसकी नहीं करूंगा, मैं तो ये करूंगा, इसमें 10,000 वैकेंसी आई है, ठीक है। आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है, बिल्कुल डटे रहना है उस पर, ठीक है, अडिग रहना है उस पर, वहां से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। ओके। तो उस पर आपको वहां पे बने रहना है, और लास्ट में ना सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरे खुद के जीवन में मैंने जो फॉलो किए ना चीजें वो है। हालांकि यहाँ पे पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे, उससे मैं कोई ताल्लुक नहीं रखती हूँ, लेकिन मैंने यही किया, इस तरीके से ही किया। और मैं तो एक बहुत नॉर्मल सी और बहुत ही मतलब वैसी लड़की थी, लेकिन सीख सीख के, जान जान के, क्योंकि बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति की, और बहुत ज्यादा मतलब ये ऐसे ऐसे सर्च करना, ढूंढना, ये करना वो करना, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, ऐसी मेरी प्रवृत्ति है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छे तरीके से एक एग्जाम को टारगेट करके उसका फॉर्म भरे, उसके पिछली साल के पेपर पढ़े, उसका सिलेबस पढ़े, और लक्ष्य निर्धारित कर ले कि बस 2 महीने में या 6 महीने में मुझे ये पेपर इस तरीके से क्लियर करना है। और क्लियर होगा, यकीन मानिए बहुत अच्छे से होगा, बिल्कुल। और जब आप सफल होंगे ना, तो मेरी ये बातें आपको याद आएंगी। ये कोई बनी बनाई या फिर पहले से, ठीक है, लिख लिखा के कही गई बात नहीं है, जो मैंने किया है वही मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको कोई एक पॉइंट जो आपकी जिंदगी बना दे, ऐसा जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, अच्छे रहे और बिल्कुल स्वस्थ रहे। ठीक है, बाय।